नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष साहू है। मैंने 2019 पीएससी और 2020 पीएससी में स्टेट रैंक हासिल किया है और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद पर मैं पदस्थ हूँ यहाँ पर जगदलपुर में। मैं बहुत दिन से विचार कर रहा था कि एक प्रॉपर सीजीपीएससी प्री को लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे परे कि हमको आखिर में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे रिवीजन होना चाहिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है सीजीपीएससी प्री को लेकर, है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा पहले बता दूं, हालांकि ये नहीं है कि मैंने ये चीजें की हुई है तो मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये चीजें नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2017 पीएससी, 18 पीएससी, 19, 20 पीएससी ये चारों में प्री क्लियर किया है और भगवान की कृपा से हमेशा ऐसा रहा है कि एक अच्छे नंबर से, एक अच्छे मार्जिन से मेरा प्री निकला है, जिसमें मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है कि मेरा उस समय एग्जाम के बाद की प्री निकल रहा है कि नहीं, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ अगर वैसा कोशिश करें अपने तरफ से। मैं एक विचार रखना चाहूंगा, आप लोग अगर ये करना चाहें तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन अपने अपने हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले इस 30 दिन में क्या सोचना है। तो इस 30 दिन में सबसे बड़ी चीज होती है वो है आपका आत्मविश्वास, है ना। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको ऊपर लेकर जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आखिरी में जैसे होता है ना, जैसे मेरे साथ में हुआ है, मेरा हमेशा पहला प्री को लेकर हर बार प्री 15 से 20 दिन बस बचते थे, है ना। तो और सक्सेस नहीं मिला तो डिमोटिवेशन का भाव, है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आप कह सकते हैं, जो लास्ट पीएससी 18 पीएससी में हुआ था, क्योंकि निराश से 173 रैंक मुझे प्राप्त हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें हुई थी और उसके बाद में मैं कैसे निकला और कैसे तैयारी हुआ उसको थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगा। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यही रही है कि एक होता है ना कि हम कर लेंगे, यार हो जाएगा बस। तो ये जब भाव हो जाता है ना कि यार होगा ही, कर लेंगे, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, इवन 15 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 दिन भी मतलब एग्जैक्टली अगर आप 15 दिन निकालो तो, बट बात ये हो जाती है कि अपने को कम से कम इतना मार्जिन होना चाहिए, अपने पास में 1 महीने का मार्जिन हो। इसलिए मैं 1 महीने पहले आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप ये समझे कि इस 1 महीने में हर चीज किया जा सकता है, बस एक डायरेक्शन सही होना चाहिए, स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पीएससी प्री के लिए सबसे बड़ी चीज होती है लास्ट के समय, वो ये होता है कि आपने जो पहले से जो पढ़ा हुआ है ना, वो हमेशा आपको काम आएगा यहाँ पर। तो आप ये डरने की कोशिश मत कीजिए, ये डरिए मत यहाँ पर कि मैंने ये चीजें रिपीट नहीं की है तो ये चीजें नहीं हो सकती है, या फिर ऐसा है कि यार ये याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है एग्जाम के समय। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को अभी आप पढ़ने के लिए बैठोगे बोलो ये याद है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सब चीजें याद आएंगी, बस माइंड को शांत रखना पड़ता है। और ये टिक लगाने का एग्जाम है, बबल फिलिंग का है। आपको 4 में से एक ऑप्शन ढूंढना है तो वो आराम से आपको याद आएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि आप इस 30 दिन को, प्रेशर को कैसे झेलते हैं, है ना। यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगा कि इस 30 दिन में सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जो पहले से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है कि ये चीजें नहीं हो रही है, हमको प्रेशर आया ना। तो ऐसा चीजें नहीं है, आपको यहीं पर अपने आप को बढ़ाकर रखना है। आप जो पुराना पढ़े हैं उसको कोशिश कीजिए कि एक बार रिविजन कर लें, है ना, एक अच्छा रिविजन कर लें। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो टफ चीज है ना, उसको 2 बार रिवीजन करें और जो इजी चीज है उसको एक बार रिवीजन करके छोड़ दें, है ना। जैसे बैगा का व्यवहार, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कमार का यार मयारी पंचायत होता है, ये चीजें ऐसी है जो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो आपको फोकस क्या करना है, हाँ आपको फोकस करना है कुरुशपाल अभिलेख। आपको देखना है कि केसरी बड़ा अभिलेख किसके संदर्भ में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना है जो थोड़े से ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा से पढ़ते आ रहे हो वही नदी वाली चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, तो उसमें जो टफ क्वेश्चंस आएंगे उसकी तैयारी आपको करनी है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन आपको हार्ड क्वेश्चंस को करने हैं, इजी क्वेश्चंस को एक बार लेके निकल लेना है। हाँ। और इस एग्जाम में ऐसा चीज में और क्या है, लास्ट चीजों में कि आपको सबको समेटना है। आप कोशिश कीजिए इस 30 दिन में सारा चीज समेट पाए। आप सब्जेक्ट वाली जो है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, एक एक सब्जेक्ट प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट वाइज उठा के उसका एक एक रिवीजन करते हुए चलिए। आपके पास में हार्डली अभी, अगर आप जॉब में नहीं है तो आपके पास, स्टूडेंट्स के पास में नहीं में आप 10 से 12 घंटे पढ़ ही सकते हो। और ये 10 से 12 घंटे पढ़ने की चीज है ही लास्ट के समय में। इसके पहले आप क्या किए हो, कैसा किए, उससे मुझे मतलब नहीं होता, कि पर्सनली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आज से ही चालू करने वाला हूँ इस 30 दिन की जो स्टडी है ना, बस उसी वाली चीजों में
मैं थोड़ा सा आलसी जैसा पहले हो गया था, पहले थोड़ा सा रहता ही हूँ, लेकिन अभी जो है वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप बस खुद में विश्वास रखिए, ठीक है। आप रिवीजन, आपको टफ सब्जेक्ट को ज्यादा करना है, इजी सब्जेक्ट को बहुत ही कम रिवीजन करना है ना, मतलब उसका समय इसमें बचाना है। कम रिवीजन मतलब ऐसा नहीं है कि आप याद ही नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं, सब चीजों को कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। दूसरी बात ये जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है वो है करंट अफेयर्स, और इंडिया करंट अफेयर्स, सीजी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, और पंचायत और नगर पालिका हो सके तो। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसमें लोग, मेरे को लगता है कि वो लास्ट समय में इसको ध्यान ना देकर वो सब्जेक्ट के रिवीजन में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं कि आप ना आज से रिवीजन भी छोड़ दो सब्जेक्ट का, है ना, तो भी आप उस दिन आप पूरी चीजों को बना लोगे, अगर आपने शांत माइंड रखा हुआ है तो, आपको पहले से पढ़ा हुआ है सब चीजें। लेकिन अगर आप इस करंट अफेयर्स को भी आप नहीं करोगे ना, इसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे, आप मार्क करके नहीं पढ़ोगे, आप हाईलाइट करके नहीं पढ़ोगे, तो चीजें आसान नहीं होती वहां पर, ठीक है। तो इसको आपको बार बार करना है। मैं जैसे अपने लिए पर्सनली बता रहा हूँ कि अर्जुना के करंट अफेयर्स, कुकटीजा के करंट अफेयर्स, और हो सके तो आग में हरिराम पटेल वाला जो करंट अफेयर्स आता है ना, उस तीनों को मैं पढ़ देता था आखिरी तक। क्योंकि आप देखेंगे हर एक पोर्शन आता है, एक जो है एक खेल का पोर्शन आएगा आप में, एक नया जो निर्वाचन हुआ है उसका क्वेश्चन आएगा, कभी आपको मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो चीजें हुई है प्रतियोगिता, उसके संदर्भ में आ जाएगा, तो आपको नोबेल के संदर्भ में आएगा, आपको छत्तीसगढ़ को लेकर पूरा जो एक सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट होता है कि कहाँ पर योजनाओं के संबंध में एक पार्ट बन जाता है, एक उसके भी खेल के संबंध में आ जाता है, आप देखे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करना आपको। नई में 10 से 15 क्वेश्चन पूरा इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और पंचायत नगर पालिका मिला के आपको मिलेंगे ही। तो ये बेस ना इसी पे बनता है आपको क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिए, इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, इसी को सबसे ज्यादा। सब्जेक्ट को नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। मैं आखिरी के समय में ना 15 दिन जब मेरे पास बचे रहता है ना, तो उसके पहले मैं इन लोग सब्जेक्ट को कर लेता हूँ। जैसे कि अपना इतिहास वाला पोर्शन हो गया, संविधान वाला पोर्शन, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ता है कि आपको या तो अच्छे से बनेगा, याद आएगा, और बिल्कुल नहीं है तो अगर किसी के लिए नहीं बन रहा है, मतलब किसी के साथ नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, आपके साथ भी नहीं बन रहा है तो। लेकिन जो बन रहा है दूसरों के साथ में, आपके साथ नहीं बन रहा है, तो वो दिक्कत वाली चीज है। तो करंट अफेयर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब पेपर आप बनाएंगे पीएससी का, है ना, तो आप जो है इसको मत लीजिए, लाइक इंडिया के पार्ट को बिल्कुल मत छूइएगा पहले, चाहे वो 1 से 50 के बीच में हो आपके सेट में, या 51 से 100 के बीच में। इंडिया वाले पार्ट को ना करके जो छत्तीसगढ़ से 1 से 50 चालू होगा, चाहे वो 1 से 50 तक छत्तीसगढ़ हो या 51 से 100 तक छत्तीसगढ़ हो, आप समझ रहे होंगे ना, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को पहले करना है अपने को। उस 50 क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो 40 प्लस जो है वो सही करके आए। अटेम्प्ट मैं नहीं बोलूंगी 50-50 अटेम्प्ट हो पाएगा कि जैसे भी चीजों में अगर टफ आ गया तो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 47-48 उसमें अटेम्प्ट रखें और हम 45 प्लस सही करने की कोशिश करें। अगर वो चीजें सही हो जाती हैं तो सारी चीज उसमें अच्छी हो जाती है। इंडिया का पोर्शन तो है ही, है ना, तो इस छत्तीसगढ़ के पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस नगर पंचायत पालिका, और इधर साइड जैसे मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, लाइक इतिहास वाली चीज हो गया, संविधान वाली चीज हो गया, है ना। भूगोल थोड़ा सा मेरे को टफ लगता है, और मुझे लगता है कि कई बार चीजें टफ आ जाती है ना। इकोनॉमिक्स जो उसका पार्ट है वो भी करंट से रिलेटेड हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ऐसा है कि मतलब हर पोर्शन को कीजिए। मैं जब करता था ना रिवीजन, अभी मैं 30 दिन में जो करूंगा ना, मैं हर सब्जेक्ट को रिवीजन कर लूंगा वहां पर, ये मेरा सोचना है। मैं पता कि मैं बार बार रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिवीजन जो बार बार 1-2 करना है उसको टफ सब्जेक्ट को करूंगा। तो आप भी यही रणनीति रखिए, अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए, आराम से। ये आपको ऐसा है कि मेरे को सबसे फ्री ना पीएससी प्री ही लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे फ्री वाला पार्ट होता है, क्योंकि पीएससी जब मेंस लाते हैं वो 4 दिन में 7 पेपर्स को अच्छे से मैनेज करना, वहां पर थोड़ा मेंटली चीजें प्रेशर रहता है। लेकिन इसमें तो मेरे को लगता है कुछ प्रेशर ही नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद आएगा ही, आप भूल ही नहीं सकते, बस माइंड को शांत रखिए, ठीक। अब दूसरी बात आ जाती है कि कितने क्वेश्चन अपने को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट होना है ना, वो डिपेंड करता है कि पेपर्स का लेवल कैसा है ना। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपना जो पीएससी प्री का जर्नी है। मेरा 2017 में जो है ना लगभग 108 नंबर के आसपास में आए थे पीएससी प्री में, ठीक है। उस समय शायद कट ऑफ 89 कुछ गया होगा, जनरल कैटेगरी कट ऑफ। उसके बाद में 2018 पीएससी में मुझे जो है वो आई थिंक 143 नंबर्स मिले थे, और 18 पीएससी में भी 146 नंबर मिले, और 19 पीएससी मेरे को 119 नंबर मिले।
तो ये बताने का आपको कारण ये है कि हर में एक प्रॉपर जो कट ऑफ का रेशियो होता है ना, मतलब पीएससी जो प्री का जो जनरल कट ऑफ होता है, उससे मैं कोशिश करता था कि मैं 10 से 15 नंबर ऊपर रहूं हमेशा, ताकि मुझे कोई भी चीज कभी भी ये ना लगे कि यार ये जो है ना यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं। क्योंकि इसके बाद में आपको पता कि अभी अभी पता नहीं संशोधित आएगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद पहले एक मॉडल आंसर आता है, फिर संशोधित आता है, उसके बाद एग्जाम होता है, तो आपको मेंटली प्रेशर ही देता है। इसलिए आप हमेशा ऐसा कोशिश कीजिए कि आप जो है इसमें ऊपर रखें। ठीक है, देखिए सब टॉपर के अपने अपने रिव्यू होते हैं, सब बोलते हैं, मतलब मैं मैक्सिमम को सुना हूँ, जो मित्र हैं वो भी एकदम सही है कि केवल कट ऑफ आपको निकालना है। मैं भी मानता हूँ कट ऑफ निकालना है, लेकिन आज के समय ऐसा है ना कि आप बता नहीं सकते आप कितने क्वेश्चंस में हो कि आप कट ऑफ निकाल लोगे। इसलिए वहां पर भी कोशिश कीजिए कि आपको टॉप 100, टॉप 200 में इसमें भी अपने आप को रख लीजिए, इससे आप फ्री हो जाएंगे। अगर इसमें हमको टॉप 10 में लेना है अपने को पोस्ट डीसी के लिए, तो इसमें टॉप 200 500 आना कोई वो बात नहीं है कि आपको नहीं आना, नहीं इसमें जरूरी नहीं है आना। अरे आप ये भी ले आइए, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो ऐसा फोकस कीजिए। क्वेश्चंस कभी भी आप पे डिपेंड करेंगे कितने आते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि आज के समय परिवेश को देखता हुआ कितना भी हार्ड या इजी है, आपको 70 से नीचे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन, जो मेरे साथ में हुआ। पिछले समय पेपर टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन मैं फिर भी 83 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर दिया था, है ना। वो चीजें चलती गई, ऐसा नहीं है तुक्का मारते हुआ, तुक्का तो बिल्कुल छोड़ दिया था। राजा रवि वाले ऐसे क्वेश्चन थे और चित्रकार वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल बनना ही नहीं था, तो छुए ही नहीं थे, लेकिन जो छू सकते थे उसको हमने किया। 83 क्वेश्चन मैंने लगभग अटेम्प्ट किया हुआ था। ठीक है, तो अटेम्प्ट आप पे निर्धारित करता है, आप पे मतलब निर्धारण उसका आपके माइंड से होता है, आपके जो सोचने के तरीके से होता है कि कितना टफ है कितना इजी है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर टफ आया है, आपको पता चलेगा कि इजी आया। मेरा हमेशा ये मानना रहता था कि मैं तो या तो ऐसा बनाऊं कि लोगों के बराबर बनाऊं या उनसे ऊपर बनाऊं, लेकिन मैं लोगों के मतलब जो पढ़ रहे हैं उनके नीचे नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं टूटेजा भी पढ़ता था, उसके बाद मैं लास्ट में मैं हरिराम पटेल भी थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लेता था यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सारा चीज में है और टूटेजा ही मैं पूरा फोकस किया हूँ वहां पर। ठीक है, ये सब चीजों में तो वो थोड़ा सा आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर। और वही है कि आखिरी समय में बिल्कुल फ्री रहिए, माइंड को शांत रखिए। जितने भी ये सब निकालते हैं ना पीएससी वाले, ये कोई बाहर से आए लोग नहीं होते, ये आपके बीच के ही लोग होते हैं, बस माइंड को शांत रख के दिलाते हैं। ठीक है, तो ये शांत रखना जरूरी है यहाँ पर, बिल्कुल घबराइए मत। जिनका सी सेट लगता है कि थोड़ा सा उनको दिक्कत है, तो वो प्रॉपर सी सेट की भी तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी आज तक सी सेट नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल, मैं मेरे ख्याल से मैं इन 30 दिनों में शायद 2 से 3 घंटे सी सेट पढ़ दूं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता था कि मैं चीजें निकाल सकता हूँ। तो आप देखिए कि आप कहाँ पर है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर है। और फिर बोलूंगा कि लास्ट में सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात। तो आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतनी अच्छी चीज होगी यहाँ पर, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहिए और ये देखिए कि आप कैसे कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। और फिर भी बोलूंगा कि बोलते हैं ना कि बस सपना जो है ना ऊपर से जाइए, ऊपर देखिए कि आपको एक ही बार में लेना है, तो क्लास 2 या डीसी ऐसा पोस्ट ही आपको लेना है ना। क्लास 3 जैसा पोस्ट लेके फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस संघर्ष की लाइन में फिर मत आइए। आप लोग युवा हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता आप किस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, किस परिवेश में है, कौन से जिले से हैं, बस आपको मेहनत करनी है और आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है और स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही रखनी है। ये ध्यान रखिएगा। पेपर के दिन भी जाएं तो 1 घंटे नहीं आधा घंटा पहले से चले जाएं। प्रॉपर बबल फिलिंग के लिए 2-3 जो मोटा वाला पेन होता है उसको रख लें। कभी भी हाँ पेपर बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे प्री पेपर बनाते हैं, जैसे मैं करता था, प्री पेपर में 3 पार्ट में अपने को चलना रहता है। जैसे आप प्री बनाते हैं ना, तो एक बार ऐसा बनाइए कि बिल्कुल ना आप 15 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। जो जो आपको एकदम एग्जैक्टली सही है उसको टिक करिए। जैसे कि क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल जैसे आता है कि बैगा का बेवार, कृषि किसका है, बैगा का बेवार, सीधे क्वेश्चन है ना। सरहुल कौन बनाते हैं, उराव। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे सीधे वाले रहते हैं, तो आप इसको सीधा चाहिए। तो आप 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन चले जाइए। देखिए क्या आप अगर टफ पेपर है, बहुत ज्यादा टफ पेपर है, तो आप 25+ कर ही लोगे और इजी पेपर है तो आप 50+ इवन 60-70 भी कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर जाइए उसको और एग्जैक्टली आप हो गए कि नहीं नहीं ये सही था, उसके बाद उसको बबल फिलिंग करके रख दीजिए। ठीक है, कभी भी हम जाके ना आंसर शीट को हमारे पेपर को फिलअप करके अपन उसमें नाम वाम लिख के उसको उल्टा पलटा के रख देना चाहिए। उसके बाद खेलना चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर से। तो बोला पहला राउंड में जितना क्वेश्चन है 15 से 20 मिनट 15 मिनट में कोशिश कीजिए कि आप चले जाएं। उसके बाद जो जो मरना है, जितने भी क्वेश्चन मरना है, डरिए मत।
कि 20 बने 25 बने, आपने केवल एकदम एग्जैक्टली सही किया, उसको पढ़ के आप आगे बढ़ जाइए और उसको बबल फिलिंग कीजिए। अब दूसरे में जाइए जो 50-50 का खेल होता है, सॉरी 50 नहीं, जिसमें आपको 70 से 80% आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चंस बनाइए 70 to 80% जो बन रहा है करके। ठीक है, देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप अटेम्प्ट ही 55 करेंगे ना आज के समय में, तो आप नहीं सोच सकते कि आप वहां पर चीजों में जाओ, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि फिर संशोधन आना है, उसके बाद मॉडल आंसर में भी कुछ अलग क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप अपना कम से कम 70 तक रखिएगा, आपके पास एक टॉलरेंस मिलता है कि हाँ भाई अगर इतने क्वेश्चन गलत हुए तो भी मेरे को इतना नंबर मिलेगा। इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि कैसे मैं 80 टच कर ही दूं यहाँ पर, लेकिन हाँ तुक्का नहीं मारता हूँ। अगर मैं 80 से अटेम्प्ट किया था पिछले समय, तो 17 मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, वो छोड़ दिया था। तो अगर आप टच कर सकते हो तो बिल्कुल टच कर सकते हो जी। कई बार वो क्वेश्चन करता हुआ आप ऑप्शन से चीजें काट सकते हो, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद और क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें कि है ना, किसी की बात मत सुनिए कि कौन आपको ये चीजें बता रहा है, ऐसा प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है, ऐसा चीज नहीं, बिल्कुल आसान है। जैसे पीएससी होता है, चाहे 100 पोस्ट की लड़ाई हो, 200 पोस्ट हो, 300 पोस्ट, इवन 400 पोस्ट हो, आपको डरना नहीं है इतने पोस्ट हैं तो इतने लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत किया, आप स्ट्रेटेजी है, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 10 से 12 घंटे स्टडी आराम से कर सकते हो लास्ट के समय में, उसको प्रॉपर कीजिए, है ना। जितना अच्छे से अच्छे सोर्स रखेंगे, प्री के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीमित रखिए, जितना थोड़ा आप इधर उधर जा सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बस बात यह है कि वो रिवीजन होना चाहिए ताकि आपको याद हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और कभी भी कुछ लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे सारे मित्र भी हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट करवा सकता हूँ जो अधिकारी बने हुए हैं, ताकि आप आराम से निकालिए प्री को बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और ये ध्यान रखिए कि अपन कर लेगा भाई साहब ऐसा। तो अगर आ गए ना कि मन में कि नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा, बस ये हो जाने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये हमेशा रखिए कि आपसे हो जाएगा, आप कर लेंगे बस मन में, है ना। तो इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, 1 महीना है, प्रॉपर तरीके से हो सकता है, मोर देन सफिशिएंट समय है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन मस्ट है, स्पेशली करंट अफेयर्स तो सबसे ज्यादा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे वाली चीजों में है, बाकी सब्जेक्ट वाली भी चीजों में है, सीजी को बहुत मजबूत रखिए, ये सारी चीजें शिक्षा जी। धन्यवाद। और हाँ, लास्ट चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ मोटिवेशन जो है ना, वो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे साथ में होता था कि आरंभ है प्रेजेंट सॉन्ग, है ना, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था, है ना। तो ये सारी चीज में ध्यान रखिएगा कि हमको हमेशा अपने थॉट को ऊपर रखना है, कभी भी नीरस नहीं होना है। और नीरस हो भी जाते हैं, थोड़ा सा अपने आसपास के मित्रों से, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, जो आपकी प्रियजन है उनसे बात कर लीजिए कि क्या क्या चीजें वो बताते हैं, अच्छे गाइडलाइन देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, फ्री हुई है, पढ़िए जितना पढ़े 10 से 12 घंटा, उसके बाद थोड़ा सा टहल के भी आइए, गाना सुनना है, डांस करना है, वो सारा चीज कर सकते हो, हॉबी भी प्रॉपर ध्यान देना, तो ये सब ध्यान रखिए, है ना। और मैं हमेशा मेरे कुछ इंटरव्यूज में उसमें लाइन रहते कि गोता लगाता है समुद्र में, है ना। तो ये पॉइंट था कि इसमें एक पॉइंट आया है कि सहज ही नहीं मिलते मोती समंदर में, सहज ही नहीं मिलते मोती समंदर में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए, है ना। आपको आपकी सफलता का नंबर मिले या ना मिले, लेकिन आपको आपके प्रयास का नंबर हमेशा मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल आएगा, है ना, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा जी। धन्यवाद।